तो कहानी के शुरू में हम जैना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में कहीं पर जा रही है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जल्द हम शादी भी कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैना का दोस्त मारा गया था, जबकि जैना उस एक्सीडेंट में बच जाती है। उसे इस हादसे का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, वो इससे बाहर नहीं आ पा रही थी। जिसके बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई गई। हम जैना को देखते हैं फिर से, जो अपने गम को भूलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही है। वो अपनी बचपन की दोस्त जिसका नाम रैन होता है उसके साथ एक जगह पर आई। रैन उसे अपने बाकी के 2 दोस्तों से मिलवाती है, साथ में ये भी कहती है कि जैना हम यहाँ से एक जबरदस्त ट्रिप पर जाने वाली हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, अच्छा महसूस करोगी। जिसके बाद ये सभी एक कश्ती में बैठकर रैन की दोस्त की अंकल के कैबिन में आ जाती है। यहीं पर सब एक हफ्ता गुजारने वाली थी। रैन का दोस्त उन्हें अपने अंकल के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी को पीने के लिए शराब देती है, मगर जैना उसे पीने से इनकार कर देती है। जिसके बाद वो कैबिन में आ गई थी जहाँ पर वो अपनी दवाइयाँ देखती है जो वो अपनी दोस्त की मौत के बाद से ले रही थी, क्योंकि उसके दिमाग पर उसकी मौत का गहरा सदमा हुआ था। वो डिप्रेशन का शिकार थी, पर वो अब अपनी दवाइयाँ देकर वापस रख देती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी ऐसी दवाइयों पर गुजारना नहीं चाहती थी। वो सोचती है कि मैं इनके बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। रात को सभी मिलकर खाना खाती हैं। रैन की दोस्त के अंकल उन्हें बताते हैं कि हमारे टाउन में हर साल एक फेस्टिवल त्योहार होता है जिसमें पार्टी भी की जाती है, तो मैंने तुम लोगों के इन्विटेशंस भी तैयार करवा दिए हैं, तुम भी वहाँ पर जाना, मुझे उम्मीद है तुम उधर जाकर खूब मजे करोगे। रैन का दोस्त अपनी अंकल से कहता है कि ठीक है अंकल जी, मैं अपने दोस्तों को लेकर पार्टी में आ जाऊँ। कुछ देर के बाद जैना बाहर आती है और रैन की दोस्त के अंकल ने जो डॉग रखा हुआ था उसके साथ खेलने लगती है। उसकी नजर जब रैन की दोस्त जिसका नाम माइकल था उस पर पड़ती है तो वो अंकल से नशे जैसी कोई चीज ले रहा था। तभी रैन भी आ जाती है। रैन दरअसल माइकल को पसंद करती थी। वो जैना को बताती है कि माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशा करने लगा है, वो मेरी एक भी बात नहीं मानता, मुझे बहुत दुख होता है। तभी रैन की दोस्त की अंकल आती है। वो रैन और जैना से यही कह रही थी कि तुम भी पार्टी में जरूर आना, बहुत मजा आएगा। उधर घर के अंदर माइकल को सोना रूम दिखाई देता है। वो अपने दोस्त से उसके बारे में बात करने लगता है। सोना रूम दरअसल एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर जाकर इंसान स्टीम बाथ ले सकता है। वो कमरा लकड़ी से बना होता है और उधर काफी गर्माइश होती है। रैन जब ये बात सुनती है तो जैना की तरफ देखती है। उसे लग रहा था कि जैसे जैना को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही। वो इसीलिए माइकल और अपने दोस्त से कहती है कि हमें ये सब छोड़कर पार्टी में जाना चाहिए, मगर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, पहले हम स्टीम बाथ लेंगे और फिर पार्टी में जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर रैन जैना के पास आती है और उसे कहती है देखो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, जो काम तुम्हें ठीक और अच्छा लगे तुम वही करना। मगर जैना कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे भी तुम लोगों के साथ सोना रूम में आने में कोई मसला नहीं है। माइकल अपने दोस्त के साथ सोना रूम में आ गया था। जैना भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार। वो अपने गले से पहले तो अपने दोस्त की अंगूठी को उतारती है जो वो हमेशा अपनी चैन में पहन के रखती थी। जिसके बाद वो सोना में आ जाती है। उसके हाथ में पानी की 2 बोतलें भी थी। रैन भी माइकल के पास सोना में आ गई थी, जहाँ पर जाते उन्हें गर्मी महसूस होने लगती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज था, जिस वजह से गर्माइश बहुत ज्यादा ही थी। रैन का दोस्त बताता है कि इस सोना को मेरे अंकल ने खुद बनाया था, इसे बनाने में उन्हें काफी वक्त लग गया था। इधर कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया गया था जिससे हीट गर्माइश बढ़ती है, क्योंकि उन पत्थरों को गैस पर रखा जाता है। अगर उन पर पानी गिरा दिया जाए तो यहाँ पर और गर्मी फैल जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर रहकर सभी को बहुत पसीने आने लगती है। रैन का दोस्त कहता है कि हमें बाहर नहर में जाकर नहाना चाहिए। ये सभी अब नहर में जाकर नहाते हैं और फिर से वापस सोना में आ गए थे, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें काफी मजा आ रहा था। माइकल और रैन का दोस्त दोनों सोना से बाहर थे। वो बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं जिससे माइकल को बहुत नशा चढ़ गया था। वो अब रैन को अपने साथ कमरे में जाने का कहता है, मगर रैन ने उसे मना कर दिया था। माइकल कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अपनी दोस्त जैना का ख्याल रखना चाहती हो, इसलिए मेरे साथ नहीं जा रही है ना। इतना कहकर वो कमरे में सोने चला गया और रैन फिर से अपनी दोस्त और जैना के पास सोना में आ जाती है, जहाँ वो अपने दोस्त से कहती है कि माइकल पूरा पागल हो गया है, वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, उसे कुछ भी होश नहीं रहता। अचानक उन्हें किसी चीज के गिरने की भी आवाज आती है। तब ये लोग सोचते हैं कि माइकल गिरा होगा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही पी ली। तब भी रैन कहती है कि मैं देख कर आती हूँ। जैसे वो देखने गई, दरवाजा खोलती है तो दरवाजा बाहर से बंद था, खुलता ही नहीं। रैन का दोस्त भी जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो फिर भी नहीं खुलता। ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचने लगते हैं कि अगर ये दरवाजा ना खुला तो हमारा क्या होगा और ये बंद कैसे हो गया। रैन माइकल को भी बहुत आवाजें लगाती है, मगर वो भी नहीं सुनता। ये तीनों सोचते हैं कि अब न जाने क्या होने वाला है। रैन का दोस्त कहता है कि गर्मी यहाँ पर बढ़ती जाएगी, जिससे हमारी जल्द भी जल सकती है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रैन की नजर अचानक से ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे एक डिवाइस नजर आती है। वो अपने दोस्त से
पूछती है कि ये डिवाइस आखिर क्या काम करती है। वो बताता है कि यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बताती है। रैन बोली कि अगर हम इसे तोड़ दें तो क्या पता यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसका दोस्त कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमने इसे तोड़ दिया तो क्या पता गर्माइश और बढ़ जाए। इसीलिए वो तीनों अब कुछ और सोचने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस कमरे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रैन वहाँ पड़ा एक लकड़ी का चम्मच लेकर दरवाजे के शीशे पर मारती है, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो शीशा नहीं टूटता। उसका दोस्त रैन से कहता है कि ऐसे मत करो, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। तभी वो उसी चम्मच की मदद से एक खोलते हुए पत्थर को बाहर निकालता है और लकड़ी की बाल्टी में डाल देता है जिसमें पानी था। ऐसा करने से वो पत्थर ठंडा हो गया था। अब वो उस पत्थर को कपड़े में लपेट कर दरवाजे के शीशे पर खूब जोर जोर से मारता है। शीशा इतना मजबूत था कि रैन की दोस्त के हाथ से खून निकलने लगता है, पर शीशा नहीं टूटता। मगर वो अभी भी हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। उसने आखिरकार शीशे को तोड़ दिया था, जिसके जरिए कुछ ताजी हवा अंदर आने लगती है। वो तीनों बारी बारी उस सुराख से आने वाली हवा से सांस ले रहे थे। वो माइकल को भी आवाजें लगाते हैं, मगर उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। तभी रैन की दोस्त की नजर बाहर सीढ़ी पर पड़ती है, जो दरवाजे के आगे आई हुई। यही वजह थी कि उस सोना का दरवाजा इनसे नहीं खुल रहा था। वो सोचते हैं कि कैसे वो इस सीढ़ी को हटा सकते हैं। रैन का दोस्त कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। जैना उनसे पूछती है कि हम इधर कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। रैन का दोस्त कहता है कि हमें कुछ ताज़ा हवा मिल चुकी है, जिस वजह से हम कुछ और देर यहाँ पर रह सकते हैं, मगर थोड़ी ही देर में यहाँ पर गर्माइश बढ़ने लगेगी। उससे पहले ही कोई हल हमें निकालना है। वो उसी पत्थर को एक कपड़े में बांधता है और अपना हाथ बाहर निकालकर उस सीढ़ी को किसी तरह दूर करने की कोशिश करता है, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पत्थर सीढ़ी में अटक नहीं रहा था। रैन कहती है क्यों ना हम उस डिवाइस को तोड़ दें, जिससे यहाँ पर गर्माइश रुक जाएगी। उसका दोस्त कहता है रैन ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने से यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। पर तभी उसे एक और आइडिया आया। वो रैन से कहता है कि मैं यहाँ पर लगे बल्ब को तोड़ने वाला हूँ, जिससे सिस्टम फ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि पूरे घर की लाइट चली जाए, जिससे इस कमरे की गैस और टेम्परेचर भी रुक जाएगा। वो अब उस लकड़ी के चम्मच को लेकर बल्ब के फ्यूज में डाल देता है, जिस वजह से पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई थी। लेकिन रैन का दोस्त बिजली के झटके की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखकर जैना और रैन बहुत ज्यादा डर गई थी और वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। बाहर दिखाया जाता है कि रैन की दोस्त की अंकल उसी त्योहार की तैयारी कर रही थी, जिसके बारे में उन्होंने इस सब को बताया था। पास उनका डॉग भी था, जिसे वो घूम कर आने का कहते हैं। उधर सोना में उन तीनों को घंटों हो गई थी, कोई भी अब तक उनकी मदद को नहीं आया था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रैन जैना से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ही तुम्हें इस ट्रिप पर लेकर आई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ ये सब हो जाएगा। तभी वो अंकल की डॉग की आवाज को सुनते हैं, जो सुनकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, ताकि डॉग को उनके बारे में पता चल जाए और वो उन तक कोई मदद पहुँचा सके। डॉग उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जोर जोर से भौंकने लगा। बाहर माइकल भी था, जो अब नींद से जाग चुका था। वो डॉग को ऐसे भौंकता हुआ देखकर हैरान होता है। अंदर जैना और रैन जब माइकल की आवाज को सुनती है तो मदद के लिए चिल्लाती है। अब इससे पहले माइकल उनकी आवाज को सुनता, वहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई थी और उनकी आवाज माइकल तक नहीं पहुँच पाती। अब डॉग भागता हुआ अपने मालिक यानी कि अंकल के पास जाता है। वो उन्हें भी बताने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों को मदद की जरूरत है, मगर वो भी अपने डॉग पर ध्यान नहीं देते। रास्ते में जाते हुए उन्हें माइकल मिलता है। अंकल पूछते हैं क्या तुम पार्टी में नहीं गई? माइकल बताता है कि नहीं, मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। मुझे लगता है कि मेरे बाकी के दोस्त पार्टी में गए हुए हैं और अब जब वो पार्टी में जाता है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। अंकल उसे कहती है कि क्या हुआ, उदास ना हो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। तो अब माइकल भी उनके साथ घर की तरफ निकल जाता है। उधर सोना में उन तीनों के पास अब पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। रैन अब उठती है और उस डिवाइस को तोड़ने जाती है, जिसे तोड़ने से उसके दोस्त ने मना किया था। जैना को भी ये बात ठीक नहीं लगती। वो रैन को रोकती है कि ऐसा मत करो। जब वो उसकी बात को नहीं सुनती तो जैना ने रैन को रोकने के लिए उसके सर में पत्थर मार दिया था। वो बेहोश हो गई। जैना भी सब देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। जैना को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है, जिससे अब कमरे की गर्माइश और ज्यादा बढ़ने लगती है। बाहर माइकल और अंकल दोनों बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तीनों तो पार्टी में गए हुए हैं, मगर वो ये बात नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कमरे के अंदर रैन का दोस्त पागलों वाली हरकतें करने लगता है, जो देखकर जैना बहुत डर गई थी। अब वो उठकर उन पत्थरों को अलग अलग करने लगता है, जिससे कमरे में हीट होती थी। जब वो ऐसा कर रहा था
तो तभी वहाँ पर गैस का धमाका हुआ। आग लगने से वो पूरा जल गया, जिससे उसकी मौत हो जाती है और दरवाजा प्रेशर की वजह से खुल जाता है। जैना दरवाजे की तरफ भागती है। वो सबसे पहले फ्रिज से पानी निकाल कर पीती है और फिर कमरे में जाकर अपनी दवाइयाँ खाती है। तभी उसे रेन की आवाज आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पुकार रही हो, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। हमें पता चलता है कि वो बस हेलुसिनेट कर रही थी। ये सब उसका एक ख्याल था, सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो देखती है कि उस सोना का दरवाजा अभी भी बंद है और वो तीनों अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। वो उठकर रेन को देखती है और उस सुराख के आगे उसे खड़ा कर देती है, क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि रेन को ताज़ा हवा मिल सके। फिर खुद उस लकड़ी के चम्मच को तोड़कर गैस वाले हिस्से में घुसा देती है ताकि और गर्माइश बाहर ना आ सके, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो जाती है। हमें माइकल दिखाया जाता है, जो घर आकर देखता है कि मेरे दोस्त अभी भी नहीं आए। वो कुछ देर उनका इंतजार करता है और स्मोकिंग करके सो जाता है। फिर हमें यहीं पर दिखाया गया कि आखिर सोना का दरवाजा बंद कैसे हुआ था। माइकल जब उस कमरे से बाहर निकला तो उसे ठोकर लगने की वजह से सीढ़ी उस दरवाजे की आगे आकर गिर गई, जिससे दरवाजा लॉक्ड हो गया था। माइकल ने क्योंकि शराब बहुत ज्यादा पी ली थी, तो इसलिए उसे कुछ भी होश नहीं था। वो नहीं जानता था कि इस वजह से उसकी दोस्तों की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं की। फिर अब रेन की दोस्त की अंकल जब सोना के पास आकर देखते हैं तो उनकी नजर उसे सुराख पर जाती है, जहाँ पर जेना ने रेन को खड़ा किया हुआ था। अंकल समझ गए थे कि वो तीनों पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि वो तो कब से यहाँ बसे हुए हैं। इसीलिए वो जल्दी से दरवाजे को खोल देते हैं और फौरन पुलिस को बुला लिया जाता है। उन्हें फौरन रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। फौरी तौर पर उनका इलाज किया जाता है। रेन का दोस्त तो बेचारा गैस के धमाके की वजह से मारा गया था। ये देखकर माइकल बहुत दुखी हो जाता है। वो एक जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सोचता है कि अगर मैं शराब ना पीता, नशे की आदत मुझे ना होती, तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। रेन और जेना को ऑक्सीजन लगाई गई थी। रेन जब जेना का हाथ पकड़ती है तो वो दोनों भी रोने लगती है। इसके बाद हमें बताया गया कि ये एक सच्ची कहानी है, जहाँ पर ऐसे ही सोना में 3 दोस्त फंस गए थे, जिनमें से एक मारा गया था। तो कहानी हमें ये मैसेज देती है कि हमेशा नशे वाली चीजों से दूर रहें, क्योंकि क्या पता आप नशे की हालत में हो और कोई बेचारा आपको मदद के लिए पुकार रहा हो, मगर आपका नशा उस वक्त ना ही आपको कुछ सुनने देगा और ना ही समझने के काबिल छोड़ेगा। इसीलिए हमेशा बुरी आदतों से दूर रहें। इसी मैसेज के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।